हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे सुइलोन के जो हालचाल आपको देखने को मिले थे पिछले कुछ दिनों में, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं नज़र आए थे। ये बात तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन अब जब माहौल बदल रहा है, जब सिचुएशन जो है चेंज होती हुई आपको देखने को मिल रही है, तो अब सुइलोन में भी हालचाल जो है आने वाले दिनों में बदल सकते हैं। इस बात के चांसेस पूरे पूरे दिखाई भी दे रहे हैं। फिलहाल क्या हुआ है कि मार्केट ने एक करवट बदली, एक तरीके से आप देख पा रहे हो। और इसमें सुइलोन में भी रिकवरी है, लेकिन सुइलोन एक ऐसा शेयर दिखाई देता है कि इस गिरावट में जो वैल्यू वाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता हुआ देखने को मिला था। और इसके सीईओ की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं और भी कुछ खबरें जो हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए देखने को मिली हैं। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुइलोन पर लेकर चलता हूँ। आज ₹51.90 पर ये काउंटर जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें तो ये काउंटर जो है लगभग 1% के आसपास तेजी में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि ये तेजी, मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ी तेजी रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल ही तेजी थी। लेकिन हाँ, अगर हम बीते 5 दिनों का हालचाल देखें, क्योंकि रिकवरी तो 2 दिन में ही स्टार्ट हुई ना, तो 2-2.5% के रिटर्न यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम निचले स्तर से देखें तो शेयर में लगभग जो 3 तारीख को आपने यहाँ पर लोएस्ट लेवल देखने को मिली थी आपको, वहाँ से काउंटर लगभग अब 11% तक आप ये मान के चलिए ऊपर आ चुका है। और 11% की तेज़ी कोई मामूली तेज़ी नहीं होती, एक बेहतरीन तेज़ी आप ये मानकर चल सकते हैं कि बेहतरीन तेज़ी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब उम्मीदें ये भी हैं कि ये तेज़ी यहाँ से और ज़्यादा बढ़ सकती है। चलो कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये आप यहाँ पर देखो, इंडिया सेट टू मीट 2030 क्लीन एनर्जी टारगेट डिस्पाइट हर्डल, सुजलोन एनर्जी सीईओ। तो यहाँ अगर आप देखोगे, सुइलोन के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से एक बयान निकल कर आया कि इंडिया जो है 2030 के जो इनके टारगेट है, क्लीन एनर्जी के टारगेट जो हैं, वो पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चाहे कितने भी हर्डल्स जो अभी अभी आपको बीच में देखने को मिल भी रहे हैं, उनके बावजूद भी भारत जो है अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। इस बात के चांसेस जो हैं अच्छे खासे नज़र आते हैं। देखते हैं यहाँ पर मिस्टर चासलानी, जेपी चासलानी की तरफ से बयान है और इन्होंने कहा है कि इंडिया इज़ ऑन ट्रैक टू अचीव द एम्बिशियस टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। तो लेट्स सी कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो चलो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके की बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं, वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और सुइलोन के सीईओ को उम्मीदें भी अच्छी खासी नज़र आती हैं, जो कि सुइलोन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी भी इसी सेक्टर में ही काम करती है। ये तो आप देख ही रहे हो, सेक्टर तो इनका यही है फिलहाल। तो जब सेम सेक्टर में काम करने वाली कंपनी जो है अपने सेक्टर के लिए अच्छा खासा उम्मीद अगर करके मान लेते हैं चलती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले समय में इस पर्टिकुलर काउंटर पर भी पड़ सकता है, इस बात के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो फिलहाल एक ये चीज़ आपने देखा है, ये देखो, चासलानी एम्फेसाइज्ड दैट टेम्परेरी blips in the quarterly performance aren't a major concern in the long term, with consistency being the key focus over the time। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्हें ओवरऑल ग्रोथ से तो उम्मीद है ही, लेकिन अभी आपने ये देखा था कि सुइलोन के खुद के जो नंबर्स आए थे वो बहुत अच्छे आए थे। यहाँ पर 91% की ग्रोथ आपको देखने को मिली थी। 91% की ग्रोथ का मतलब है लगभग लगभग डबल हो जाना, लगभग लगभग डबल आपको जो है यहाँ पर इसकी ग्रोथ देखने को मिली थी, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली थी। एंड उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगता है ऐसा है कि आने वाले दिनों में चीज़ें जो हैं बेहतरीन हो सकती हैं। इस बात के चांसेस जो हैं पूरे पूरे नज़र तो आते ही हैं। ग्रोथ है, देखो कंपनी में ग्रोथ है, सेक्टर में ग्रोथ है, अब क्या ही चाहिए आपको। तो देखो आपके सामने जो है सुइलोन का हलचल मैंने रखा एक बार फिर से, और पी रेशियो आप यहाँ पर देखो 60 के पी मल्टीपल पर ये काउंटर जो है आपको ट्रेड करता हुआ फिलहाल के समय पर दिखाई दे रहा है।
एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे 60 के पी मल्टीपल पर, तो आपको लगेगा कि 60 पी मल्टीपल वाली कंपनी जो है कभी सस्ती तो नहीं हो सकती, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसका उससे पहले ROE देख लो, ये आपको बेहतरीन दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा। लेकिन कंपैरिजन बेसिस पर देखा जाएगा कि सेक्टर की दूसरी कंपनी जो है किस तरीके से काम कर रही हैं, क्योंकि अगर सेक्टर की बाकी की कंपनी बेहतरीन काम कर रही होंगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैल्यूएशन कंपेयर किया जाना चाहिए, ये तो मतलब हमें मालूम ही रहना चाहिए। तो देखो, अगर सेक्टर की टॉप कंपनीज ये आ गई हैं आपके सामने, उनका पी रेशियो भी ये आ गया। देखते हैं, ये ना सिर्फ टॉप कंपनीज हैं, अदरवाइज छोटी भी होंगी बड़ी भी, क्या उनसे मतलब नहीं है। जो अच्छा कर रही है कंपनी, उनमें आप सीमेंस देख लो, ABB देख लो, CG पावर देख लो, BHEL, वारी, हिटाची भी देख लो, NTPC इसमें है नहीं। अदरवाइज NTPC ग्रीन भी आप देख लेते हो, वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन सब में सुइलोन एक ऐसी कंपनी है जो आपको सबसे कम पी मल्टीपल पर देखने को मिल रही है, 60 के अराउंड, ठीक है। उससे अगर हम जस्ट ऊपर देखें तो वारी है, अदरवाइज बाकी की तो बहुत बहुत महंगी है। तो ये मान के चलो कि यहाँ पर जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है वो इस तरीके की दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो कि अच्छी खासी नज़र आती है। और इसमें ग्रोथ तो है, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं। ग्रोथ तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो, वो तो बहुत बढ़िया है। हाँ, जब जिस तरीके के ने फ़िलहाल के समय पर ऑर्डर्स वगैरह मिले, वो भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव ही देखने को मिले। एक बार मैं शेयरिंग पैटर्न को भी आपके लिए दिखाना चाहूँगा। तो देखो, शेयरिंग पैटर्न भी आपके सामने है। इस शेयरिंग पैटर्न में आपको दिखाई देगा कि DIs ने दिसंबर में थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई थी, FII ने, सॉरी, DIs ने इंक्रीज़ करी थी, गवर्नमेंट की तो है ही नहीं, एंड पब्लिक ने भी थोड़ी सी इंक्रीज़ करी थी। FIIs की हिस्सेदारी तो लगातार ही घटी है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में FIIs की हिस्सेदारी घटी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आपको सिचुएशन यहाँ पर अच्छी होगी, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सेक्टर ग्रोइंग है, कंपनी भी ग्रोइंग ही दिखाई देती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये कम्प्लीटली बात हो गई सुइलोन के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू ना। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों और बताना चाहूँगा जाने से पहले, कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड IA एंड RA ही आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, हीरो मोटोकॉर्प में बाय मतलब CMP, स्टॉप लॉस, टारगेट सब दिखाई दे रहा है, टाइम पीरियड, और साथ में यहाँ पर ये भी लिखा है कि कौन सा RA है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, धूपेश धमेजा, मतलब प्रॉपर सेबी रजिस्टर लोग ही यहाँ पर रिकमेंडेशन, मैं भी नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर, ठीक है। तो अगर आप इसमें फ्री में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए अपस्टॉक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लें और उसके बाद आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है, तो उसी तरीके से देखें। थैंक यू।